हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्योंकि अभी बज रहे हैं 11 o'clock और मैं हो गई हूँ तैयार। तो अब आप सोचेंगे कि दीदी आप तैयार होके बन ठन के कहाँ चल दी। ये साड़ी मैंने पहन ली है बट ना ठीक से पिनी नहीं है। कोई नहीं, चलो हो जाएगा यार। अब फिर से पूरी खोलनी पड़ेगी, फिर पूरी ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए तो मुझे पहनना ही है। साड़ी पहनने का मन नहीं था, पहले सूट पहनना था। फिर मैंने सोचा कि यार ये साड़ियों का भी क्या करूंगी मैं रख रख के। ब्लाउज भी ना देखो टाइट हो गए हैं ये पहले के ब्लाउज है ना, तो अभी मुझे टाइट हो रहा है बट इतना भी नहीं है, अभी हो जाएगा। बट मैं इसको थोड़ा सा ना लूज कर लूंगी। इसमें जो डली हुई ना सिलाई उसको मैं थोड़ा सा खोल दूंगी तो वो लूज हो जाएगा। तो मैं ऐसे स्पेस करवा के रखती हूँ अपने ब्लाउज में, क्योंकि कभी हम मोटे हो गए कभी पतले हो गए तो मतलब ऐसे स्पेस होना चाहिए ब्लाउज में कि आप उसको ठीक कर पाओ, नहीं तो साड़ी फिर पहनने में नहीं आती है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। आज की डेट है 24 मार्च है आज, और आज है गुरुवार। ठीक है, तो मैंने घर के सारे काम कर लिए, लंच बन गया है, लंच कर लिया है, मैंने कर लिया है, पतिदेव ने भी कर लिया है, सबने कर लिया। किचन पूरी नीट एंड क्लीन कर दी है, खाना दोनों टाइम को बना के रख दिया है। क्यों रख दिया है, मैं कहाँ जा रही हूँ आपको बता देती हूँ कि मैं तैयार क्यों हुई हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपने मायके। ठीक है, मैं जा रही हूँ डबरा और पापा के घर जा रही हूँ मैं इस बार। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मतलब कुछ लोगों की सोच ना कभी सुधर भी सकती है। तो मतलब मैं कभी मौसी के यहाँ नहीं जाऊंगी ना तो देखना ये कमेंट आएंगे, क्यों तुम अपने मौसी के यहाँ नहीं गई, डबरा गई थी तो। और जब मैं मौसी के यहाँ जाऊंगी ना, क्यों तुम अपने पापा के घर नहीं गई, पापा के तुम्हारा मायका वहीं पे है। तो मतलब इस तरह के कमेंट मुझे मिले हैं कि क्या तुम सिर्फ और सिर्फ शादी तक ही सीमित थी, शादी पर ही तुम्हें को बुलाया था, उसके बाद तुमको किसी ने नहीं बुलाया, तुम्हारा भाई होली पे नहीं आया था, तुम अपने मायके क्यों नहीं जाती हो, तुम्हें अपने पापा से मिलने जाना चाहिए, तुम्हें अपनी नई भाभी से मिलना चाहिए। अरे वो भाभी है ही नहीं घर पे, होली पे अपने मायके जाती है नई दुल्हन। पहली पहली होली थी तो वो चली गई मायके, तो इसलिए फिर मैं नहीं गई थी। और मैं डबरा अपने अर्जेंट काम से गई थी, मैंने आपको बताया था, तो इसलिए मैं घर नहीं गई थी। ठीक है, तो इस बार मैं जा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ पापा के घर मतलब अपनी मायके मम्मी के घर जा रही हूँ मैं, और उसी के लिए मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने सोचा कि चलो साड़ी पहन लेते हैं यार, मायके जा रहे हैं तो थोड़ा सा बन ठन के चलते हैं तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, बहुत ही लाइट वेट है, नेट की साड़ी है तो लाइट वेट तो है ही। तो मैंने बालों को मुझे कॉम करना है, तैयार में हो गई हूँ, सनस्क्रीन लगाया है एंड अपना जो रेगुलर क्रीम है वो लगाया था, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर, थोड़ा सा लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, आईब्रो फिल की है, दैट्स इट। अभी मुझे कानों में पहनने हैं और अपने बैंगल्स भी चेंज करने हैं। तो पहले घर के कामों में लगी थी, पूजा पाठ सब कुछ कर दिया मैंने, सारे काम करके जा रही हूँ। एक भी बर्तन साफ करने में नहीं रखा, मतलब मजने में नहीं रखा है, मतलब सारे काम करके जा रही हूँ। ये मुझे स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, मैं ट्रेन से ही जा रही हूँ, बहुत धूप हो रही है। छोड़ने तो ये नहीं जाएंगे क्योंकि गर्मी इतनी है यार, क्यों फालतू में इनको परेशान करूँ। और अब मैं जाने लग गई हूँ, पहले भी चली गई थी, तो ये मुझे बिठा देते हैं, वहां से मैं उतर जाती हूँ ट्रेन से और ई रिक्शा ले लेती हूँ, सीधा घर चली जाती हूँ। क्योंकि डबरा में ना इतना ज्यादा दूर दूर कुछ भी नहीं है, सब पास पास में ही और सब कुछ मेरा दिखा हुआ भी है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बस यहाँ से थोड़ा स्टेशन जाने की है, तो ये मुझे स्टेशन पे छोड़ देंगे और बिठा भी देंगे ट्रेन में, तो मैं चली जाऊंगी। तो ये है, ठीक है। तो अब आपको पता है कल के ब्लॉग में आपने देखा था ना कि मैं रो रही थी, मैं क्यों रो रही थी। ये ना मेरे को ये बोल रहे थे कि तुम क्यों जा रही हो, सिर्फ एक दिन के लिए चली जाओ। मैंने बोला कि यार मैं इतने टाइम के बाद मैं शादी से लेके अभी जा रही हूँ और ये सेकंड टाइम ही जा रही हूँ मैं। तो मतलब ये बोले थे तुम एक दिन में आ जाना, 2 दिन में आ जाना, मैंने बोला कि नहीं मैं इतने दिन रह के आऊंगी तो ऐसे ही मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था, इनको मतलब अच्छा नहीं लगता ना घर में, मतलब मैं चली जाती हूँ तो कहते हैं कि तुम रहती हो तभी तो घर में हलचल रहती है, तुम चली जाओगी, तो ऐसे। इसलिए कल हमारी नोक झोंक चल रही थी उस बात पे, मैंने कल आपके साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि मेरा क्लियर नहीं था जाने का पहले। ठीक है, तो कौन सा फेस्टिवल है, कौन सा फेस्टिवल मनाने के लिए मैं जा रही हूँ मायके, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना और डेली मेरे ब्लॉग को देखना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक करना, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। एंड मेरा बैग तैयार है, यहाँ पे मेरा ये पर्स तैयार है, और बस अब मैं तैयार हूँ, बस चोटी बना लेती हूँ अपनी जल्दी से, फिर निकलते हैं हम। कितनी लबड़ लबड़ कर दी मैंने ना।
तो अभी मैं हो गई थी तैयार और बस घर का पूरा मैंने एक जैसा कर दिया है, मतलब क्योंकि कहीं हम जाते हैं तो सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। इनके लिए खाना बना दिया मैंने दोनों टाइम का, और बस अभी मैं जा रही हूँ। मेरा बैग भी पैक हो गया है और लॉक भी मैंने कर दिया है घर को। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना हम लोग मायके जाने के लिए, तो वही मेरे साथ होता है। तो अभी चलिए चलते हैं, और अभी मैं हूँ रास्ते में। तो ये मुझे सिर्फ़ और सिर्फ स्टेशन तक ही छोड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं जाना है और इनके अभी बहुत अर्जेंट काम चल रहे हैं, तो जिसमें ये बिजी हैं। तो अभी पहुंच गए हैं हम ग्वालियर का स्टेशन। मैं ट्रेन से जा रही हूँ, मुझे ट्रेन से जाना सही लगता है, क्योंकि बस में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, ट्रेन में पता भी नहीं चलता और गर्मी भी नहीं लगती है, और गर्मी बहुत पड़ने लग गई है आजकल। तो ये देखो, ये हैं साहब और आप सभी को हेलो बोल रहे हैं। सो गाइस, फाइनली स्टेशन पर पहुंच गए हैं और अभी ये है हमारी ट्रेन। मैं निकलने वाली हूँ, ये मुझे छोड़ के चली जाएगी। हार्डली आधे घंटा लगेगा मुझे। आधे घंटा 30 मिनट। हाँ चलो 20 मिनट 30 मिनट। अभी ट्रेन को निकलने में टाइम है, तो हम यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं कि टाइम हो जाए और हम निकले यहाँ से। 12 भी बजे। हाँ, कुछ मिनट में ही बस निकलने वाली है, 1-2 मिनट और लगेगा। मतलब हम लोग 5 मिनट पहले पहुँच गए। सही भी है, 5 मिनट पहले पहुँच जाना चाहिए स्टेशन। सब भागम दौड़ी होती है। मौसी को छोड़ने आई थी उस दिन, देखो ट्रेन निकल गई थी ना, इसलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी निकले हैं कि मतलब कभी ट्रैफिक में मिल जाता रास्ते में। तो चलो पहुँच के फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी ट्रेन के जाने का टाइम हो गया है और ये क्लिप इन्होंने शूट की थी, तो बस यहाँ पे मैंने अपना बैग रख दिया है। पहले मैं इनको बाय बाय बोलती हूँ। ये ट्रेन ना यहीं से बनती है, तो इसलिए अभी पूरी खाली है, ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो मैं इनको बाय बाय बोल रही हूँ और ट्रेन चल दी है। अच्छा, मेरे साथ ऐसा होता है, आप सबके साथ भी होता है कि मुझे ज़रूर बताना। इनको जब भी मैं छोड़ के ऐसे जाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मेरे पास ऐसा होता है कि मतलब कुछ दिन मुझे मायके में नहीं अच्छा लगेगा पहले, फिर मुझे कुछ दिन ना मतलब वापस आने के बाद अपने घर में नहीं अच्छा लगेगा, मुझे इधर की याद आएगी। जब मैं मौसी के घर भी जाती हूँ ना, तब भी मेरे साथ सेम ऐसा ही होता है कि पहले मुझे मौसी के यहाँ एक दिन अच्छा नहीं लगता, मुझे अपने घर की याद आती है, फिर मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता क्योंकि फिर मुझे मौसी के घर की याद आती है। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। आप सबके साथ होता है क्या? तो अभी ट्रेन ग्वालियर स्टेशन से निकल गई है और अभी बचे हैं 12 से ऊपर ही हो गए होंगे। आई थी, देखते हैं कब तक पहुँचेगी ट्रेन। वैसे आधे घंटे में पहुँच जाएगी। चलिए अब मैं आपसे सीधा डबरा पहुँच गई और ये निकल गए हैं। इनको मैं टाटा वाला बोल दिया है। तो ट्रेन धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ रही है। ग्वालियर का स्टेशन छूट रहा है। बाय बाय करते हैं ग्वालियर को कुछ दिन के लिए, फिर वापस आएंगे तब आपको दिखाऊंगी। फिर मैं वापस कैसे आती हूँ वो भी दिखाऊंगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, आने की नई वीडियो देखने के लिए। तो ये ग्वालियर का स्टेशन है और चलिए चलते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे डबरा पहुँचने के बाद। तो गाइस फाइनली मैं बैठ गई हूँ ई रिक्शे में और मैं जा रही हूँ अपने घर। और जैसे मैं ट्रेन से उतरी, मैंने पूछा कि मुझे यहाँ एड्रेस बताया मैंने अपने घर का, बहुत पास में हमारे यहाँ से। तो बोलते हैं कि 40 रुपये लेंगे। मैंने बोला कि यार मैं पहली बार डबरा आ रही हूँ क्या, मतलब कुछ भी बोलते हैं ये लोग, कुछ भी मांगते हैं। तो फाइनली 2 भैया मिल गए थे, उन्होंने हेल्प की और एक रिक्शा आगे से उन्होंने भेज दिया। तो कुछ लोग होते हैं जो कि मदद भी कर देते हैं। ये रोड थोड़ा ख़राब है, मैं आपसे घर चल के ही बात करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही होगी आप सभी को। मास्क भी है मेरे पास। चलिए, गर्मी बहुत हो रही है और इतनी फास्ट थी ट्रेन की, ओनली मुझे 20 मिनट ही लगा होगा। 20 मिनट में मैं डबरा ग्वालियर से पहुँच गई। चलिए, अभी सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, अब मैं आपसे घर पहुँच के ही बात करूँ।
तो स्टेशन से मेरे घर तक के सिर्फ़ और सिर्फ 20 रुपए ही लगते हैं, बट वो नया पैसेंजर देखते हैं ना तो उनको लगता है कि ज़्यादा मांगो, ये दे देंगे। बट मुझे पता था कि कितना यहाँ पे लगता है, क्योंकि मैं मौसी के यहाँ भी आती जाती रहती हूँ। जो लीगल है वो लीगल है ना, जितना लगता है उतना ही देना चाहिए ना। और मैं अकेली भी थी, तो वैसे दो भैया निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अकेली लेडीज़ है, परेशान हो रही है, तो उन्होंने ई रिक्शे वाले से बात की और उन्होंने मतलब ऐसे ई रिक्शा वाला भेज दिया था बातचीत करके, क्योंकि उनको लोकल के हैं तो उनको पता था कि कितना लगता है। मैंने एड्रेस बताया था। तो यहाँ पे ये देखिए चौराहा है, तो यहाँ पे है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ा था। और अभी हम लोग हैं, ये सब्जी मंडी वाला एरिया है, तो मैं अपने घर के लिए निकल रही हूँ। और पता है मैंने किसी को भी नहीं बताया, मैं ना सरप्राइज़ देने वाली, पहले मैं होली पे आने वाली थी लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से फिर मैं होली पे नहीं आ पाई थी। हेलो गाइस, तो हम आ गए हैं, नहीं हम नहीं, हाँ हम सब लोग आ गए हैं अपने घर पे, पापा के घर पे आई हूँ मैं। और ये है हमारा अनमोल भाई का बेटा। अनमोल हेलो करो, कैसे करती नानू बाबू, करो जल्दी से, ऐसे करो, ऐसे ऐसे कर दो। अच्छा बाय कर दो, सबको बाय करो। ओ माय गॉड, पहली बार बुआ की बात मानी है बच्चे ने। लव यू बेटा, बाय कर दी, बाय हेलो कुछ भी समझ लेना आप। तो अभी अनमोल है, दूसरा वाला भी जाग रहा है, उसको मैंने खिला लिया, बहुत रो रहा था, डे 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 कर रहा था, उसको दे दिया मैंने, वो अभी सो के आया है। उससे भी मिलवाऊंगी, उसका मुंडन हो गया है पता है, शादी के टाइम पे उसके बाल थे ना काले काले। हाँ तो अभी शाम को मिलवाएंगे आपको अपनी भाभी से भी, क्योंकि अभी वो अपनी घर की हालत में है, उन्हें नहीं पता था, मैंने सरप्राइज़ दिया है ना उनको बता के आती तो सच धज के बैठती, मेरा इंतज़ार करती। और बस मैं आ गई अभी। और मैं क्यों आई हूँ आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ पे होता है बासोड़ा, मेरे ससुराल में नहीं होता, यहाँ पे मम्मी के घर में होता है। तो आज बनेगा, कल चढ़ेगा ना, कल चढ़ेगा, तो मैं इस बार आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है, कैसे बनता है, क्या होता है। और अभी हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं अपने बच्चों के साथ, ठीक है, मिलते हैं आपसे, और पापा से भी मिलवाएंगे आपको इवनिंग में, ठीक है। बाबू हेलो नहीं कर रहे हैं, बोल के तो दिखाओ, बोल के तो दिखाओ, बुआ बोलो। चलो अभी फूल नहीं है, मिलते हैं आपको से। ये देखो, ये एक और यहाँ पे खेल रहा है, इसको सुलाए हुए 2 मिनट नहीं हुए और ये उठ गया। मच्छर ने काटी, मच्छर ने कट्टू करी, मच्छर ने कट्टू करी। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उंगली पकड़ो, उंगली, अरे उंगली पकड़ो बुआ की, ऐसे पकड़ो। देखो देखो वहाँ पे क्या लगा है, देखो कैमरा, कैमरा देखो वहाँ पे क्या है, देखो देखो वहाँ पे क्या है, देखो देखो वहाँ पे क्या है, ये क्या है, कहाँ है, टिंग 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 टिंग। सो गाइस, हमने बहुत कोशिश की कि इनको सुला दें, लेकिन ये सोने का नाम भी नहीं लेते हैं, दोनों के दोनों जाग रहे हैं, अभी नहीं सोए। ये देखो इसको हेलो करो, हेलो हेलो करो, हेलो हेलो तो करता है, देखो माया इधर आओ। ये है माया, हेलो। ये देखो ये माया है, मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉपर। हेलो। सृष्टि अभी आपको नहीं मिलेगी, मुझे पता ही नहीं था कि सृष्टि यहाँ पे है ही नहीं। सृष्टि अभी ग्वालियर ही रहने लगी है, अपनी पढ़ाई करने लगी है। और छोटा वाला देखो वहाँ झूले में है, लेकिन सोया नहीं है। हमने बहुत कोशिश की, अभी बज गए है 2:30 दोपहर का, इसको सुनाने की भी कोशिश की, बट ये भी नहीं सोया। तो अभी पूजा भाभी गई है नहाने के लिए। सुबह उन्होंने नहाया था, बट बासुड़ा जो बनता है उसको बनाने से पहले एक बार नहाना पड़ता है। किचन की साफ सफाई करते हैं, फिर जाके बासुड़ा जो है वो बनता है, और कल चढ़ता है शीतला माता पे। तो अभी वो ही बनाएंगी, मैं तो बच्चों को पकड़ लूँगी, एक बच्चों के लिए भी चाहिए, तो मैं अभी साड़ी चेंज कर लूँगी थोड़ी देर। अभी नहीं की मैंने साड़ी चेंज, और नाश्ता लगाया था, देखो ये रो रहा है, सब लोग भी कर लो। ये है, ये सेव घर पे ही बनाए थे, ये देखो उन दोनों भाइयों का प्यार। हटो अनमोल, हटो अनमोल, हटो, बोलो और बोलो।
देखना कैमरा देखती, देखना 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 अभी इसको देखो, ऐसे कर दो, ऐसे करो, ऐसे करो। सो गाइस मैं नहा ली हूँ और यहाँ पे बन रहा है बासुड़ा। किस किस के यहाँ पे चढ़ता है कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। और ये हेलो भाभी, ये है मेरी भाभी। पता है कितने सारे कमेंट आ रहे थे शादी में कि आपकी भाभी आपसे बात नहीं करती हैं क्या? करते हैं ना, शादी में सब लोग बिजी रहते हैं यार। शादी में कितने काम होते हैं आपको पता है। अब मेरी मम्मी नहीं है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उन्हीं के ऊपर है, तो शादी में किसी को टाइम नहीं रहता इतना। क्या हो गया? और जब बात करती तो ऐसा तो नहीं कि हर टाइम मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, तो मेरी ड्यूटी लग गई है यहाँ पे आके यार। ये बात है, इन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी है, मतलब बोला आओ और बनाओ और खाओ, ऐसा हो गया। क्यों? मुझे लगा था यहाँ पे आके मैं गरम गरम खाऊंगी। दो बच्चों का साथ है ना, तो मैं भी हेल्प करवा ले रही हूँ। बना तो वही रही हैं, मैं तो सिर्फ हेल्प करवा रही हूँ। मैंने ही बोल दिया कि लाओ भाई मैं हेल्प करा रही हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे पास नहीं रह रहे हैं, वो इतना मतलब माँ को ज़्यादा पहचानते हैं ना अपने, इसलिए। तो कड़ी बन गई, यहाँ पे बन रहे हैं चावल। अनमोल खेल रहा है, छोटा वाला रो रहा है, भाभी लगा रही है अभी आटा। तो आप लोग देखते रहिए। अब वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। देखो चले गए। तो ये हैं सृष्टि की मम्मी। जब मैंने शादी में आई थी तो आपको सृष्टि से मिलवाया था। सृष्टि अभी नहीं है क्योंकि वो ग्वालियर शिफ्ट हो गई है, मुझे भी नहीं पता था, अभी पता चला। और ये सभी लोग नीचे रेंट पे रहते हैं। तो भाभी बोल रही थी कि दीदी आपने बताया नहीं, आप बता देती तो भैया लेने पहुंच जाता, बट मुझे सरप्राइज़ देना था, इसलिए मैंने सोचा कि अरे मैं अब क्यों किसी को परेशान करूँ धूप में। मैं तो परेशान हो ही रही हूँ, वो अपनी शॉप पर था इसलिए। तो यहाँ पर बन रहा है हमारे यहाँ पर बासिरा, जिसको बासिरा बोलते हैं, शीतला माता पे चढ़ता है। तो उनके दोनों बच्चे परेशान कर रहे थे, इससे अच्छा बच्चों को मैं संभाल नहीं पा रही थी। मैंने बोला कि लाओ चलो मैं बनाती हूँ। पहले मैं मम्मी के साथ बहुत बनवाती थी, इसलिए मुझे पता है कि कैसे क्या बनाते हैं। और मैंने बहुत टाइम से नहीं बनाया क्योंकि बासिरा मैं तो चढ़ाती नहीं हूँ। हमारे यहाँ पे मेरे मायके में मैं बासिरा जो है वो चढ़ाया जाता है। बासिरा को मतलब बासिरा बोलते हैं, शीतलाष्टमी बोलते हैं, बासुड़ा बोलते हैं, बसूड़ा बोलते हैं, तो बहुत सारे नामों से उसको बोलते हैं, बट हमारे यहाँ पे बासिरा बोलते हैं। और जहाँ मैं रहती थी ना दिल्ली में, वहाँ पे बसूड़ा बोलते थे। हाँ, तो यहाँ पे ये बन रहे हैं, इनको खजूर ये से कुछ बोलते हैं इनको, सब मुझे याद नहीं आ रहा है। वही मैं बना रही हूँ। बेसन के बन रहे हैं, मीठे वाले बन रहे हैं। तो बहुत सारा खाना बना था क्योंकि नेक्स्ट डे खाते हैं ये सारा खाना, माता रानी पे चढ़ाने के बाद ही खाया जाता है। तो बढ़िया नहा धो के किचन को पूरा साफ़ सुथरा करके बनाया जाता है, इसलिए मैं नहा ली थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ उनके जेवर जो शीतला माता पे चढ़ाए जाएंगे। तो उनके लिए जैसे कि गले का हार बनाएंगे, चूड़ी बनाएंगे, कानों के बनाएंगे, पायल, बिछुए, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो वही मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो भाभी ने बोला कि दीदी आप बना लेती हो तो आप बना दो। और ये सारी चीज़ें मैंने अपनी मम्मी को देख देख के ही सीखा है। तो कभी कभी मम्मी नहीं बनाती थी ना, तो वो मैं ही बनाती थी और साथ में भी बनवाती थी। तो मुझे पूरा बनाना वैसे आता है कि क्या क्या बनाया जाता है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ और अब फ्राई करने का काम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है मैंने। अच्छा, भाभी मेरी पूरी हेल्प कर रही हैं, जैसे कि सारा का सारा जितना भी आटा लगा है ना, मीठा वाला, नमकीन वाला, बेसन का, सादा पूड़ी का, रोटियों का, वो सारा आटा उन्हीं ने लगाया है। चीज़ें उठा के वो मुझे दे रहे हैं। मैं तो बस एक जगह पे बैठ गई हूँ और यहीं बैठे बैठे मैंने सारा काम कर डाला, मतलब बनाने का, सेकने का। मैं उठी नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि कौन से डब्बे में कौन सा सामान रखा है, ये सारी चीज़ें उनको ही पता है। तो बस यहाँ पे ये जो माता रानी के लिए जेवर बनाए थे ना, जैसे कि हार, गले का, वो सब कुछ यहाँ पे फ्राई करेंगे और माता रानी को सुबह ये चढ़ाया जाएगा। तो बस यहाँ पे सबसे पहले पूजा का ही बनेगा, जो कुछ भी पूजा में चढ़ाना रहता है, तो वो सब कुछ बन रहा है। उसके बाद फिर जो हमारा जो खाने वाला होता है ना, नेक्स्ट डे जब हम खाएंगे बासा खाना, वो हम लोग आज ही बना के रख देंगे सबके लिए। और हमारे यहाँ पे निमंत्रण भी किए जाते हैं, जैसे कि मतलब बहनों के और सबके इनके निमंत्रण किए जाते हैं, कन्या को भी खाना खिलाया जाता है। तो और घर के भी सभी सदस्य होते हैं, तो उन सब का खाना आज ही बनाया जाता है। सबको ही बासा खाना खिलाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको ही खाना है, सबको खाना है। तो ये पूजा किस किस के घर होती है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में जाके। शीतला अष्टमी किसी किसी के यहाँ पे सप्तमी होती है, किसी के यहाँ पे अष्टमी होती है। तो ये शीतला अष्टमी है और
हमारे यहाँ पे होती है। तो हम लोग यही बातें कर रहे थे कि पिछली साल इस टाइम पे मम्मी थी, मम्मी ने बासीरा बनाया था, चढ़ाने भी गई थी, और फिर कुछ टाइम के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको कोरोना हो गया था। तो अभी इस बार मम्मी नहीं है, तो भाभी भी पहली बार ही पूरा बना रही, तो वो भी मुझसे पूछती जा रही थी, मैं भी उनसे पूछती जा रही थी, ऐसे पूछ पूछ के मतलब हम लोगों ने बना लिया फाइनली। और हमारे यहाँ पे जैसे कि बेबी हुआ है भाभी को और शादी भी हुई है मेरे भाई की, तो दोहरा बासीरा पूजा जाता है, उसको दोहरा बासीरा बोलते हैं। जब बेटा होता है घर में और शादी होती है, तो वही मतलब है। तो उसी के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से बनाई जा रही हैं। तो डिटेल में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शायद आपके यहाँ भी ऐसा होता हो, हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है। और अभी मैं पीछे वाले घर में आ गई हूँ, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं ना। तो मेरे पापा को बहुत ज़्यादा शौक है, आगे भी लगे हैं, पीछे वाले घर में भी लगे हुए हैं बहुत सारे। तो गाइस अभी हो गया इवनिंग का टाइम, 6:30 बज रहे हैं, और ये हमारा पीछे वाला घर है जहाँ पे पहले हम लोग रहते थे, अभी आगे वाले घर में रहते हैं। और ये है हमारा मंदिर, यहाँ पे मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे झंडे वगैरह लगे हुए हैं। ये है हमारा मंदिर, यहाँ पे झंडे वगैरह लगे हुए हैं। और अभी हूँ मैं आगे वाले घर में, मेरी मम्मी से मिलिए आप लोग। ये मेरी मम्मी है और भाभी अब बना रही हैं रोटी, तो दोनों ने मिलके बनाया है। दोनों बच्चे परेशान भी कर रहे थे उनके, तो हम दोनों ने मिलके बना लिया। और मम्मी पिछले साल ना मम्मी ने बसूड़ा बनाया था, और इस बार मम्मी नहीं है हमारे बीच, लेकिन है ना, दिल में है, हमेशा रहेंगी। तो ये देखो, तो यहाँ पता नहीं पाइप कैसे खुल गया था, पूरा पानी इधर छत पे आ गया है। तो मैंने सोचा कि अब छत गीली हो ही गई है तो पौधों को अच्छे से पानी दे देती हूँ, क्योंकि अब गर्मी बहुत पड़ने लग गई है। तो मैंने यहाँ पे पानी दे दिया पौधों को। और ये जो क्लिप शूट की है ये माया ने की है, जो सृष्टि की सिस्टर है ना। मैंने आपको जब मैं भाई की शादी में आई थी ना, तो आपको मैंने सबसे मिलवाया था, सृष्टि की सिस्टर से। और तो वही यहाँ पे मेरी क्लिप शूट करी, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये वाला फ्लावर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, आप देख सकते हैं, पिंक कलर के। तो बस उसके बाद यहाँ पे अनमोल के कपड़े चेंज कर दिए हैं, सुबह से वो पहने हुआ था। बच्चे खाते पीते तो गंदे हो जाते, तो मैंने उसको तैयार कर दिया है, और अभी वो बहुत हैप्पी है, मेरे साथ खेल रहा है। तो बच्चा है, उसको भी लगता है कि मैं खेलूं, बाहर निकलूं। लेकिन पहले मम्मी थी ना, तो मम्मी उसको बाहर ले जाती थी, मंदिर ले जाती थी। अब वो कहीं भी नहीं जा पाता, क्योंकि भाभी तो जाती नहीं है बाहर, और पापा बैंक चले जाते हैं, भैया भी अपनी शॉप पे चला जाता है। तो अब कोई भी उसको खिलाने के लिए नहीं बचा, बस वो अपने आप से ही खेलता रहता है। तो यहाँ पे मैंने उसको बहुत ज़्यादा टाइम दिया खेलने के लिए, और इसीलिए फिर मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया था। अभी हम लोग बहुत थक चुके हैं। मैंने फिर से अपने कपड़े चेंज कर लिए, अपने नाइट सूट पहन लिया है। यहाँ पे अनमोल अपने फ़ोन में बिज़ी हैं, बस उसको फ़ोन दे दो तो फिर उसको कुछ भी खेलना नहीं चाहिए, वो फ़ोन में ही बिज़ी रहता है। और छोटा वाला भी ये देखो आंखें खोल के सो रहा है, नींद में है मतलब। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने डिनर वगैरह किया, पापा आ गए थे, भाई आ गया था, सब लोग आ गए थे। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। आई रियली होप आप सभी को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देख लेना। बाय बाय, टेक केयर।